बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह तरह से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। जो कुर्बानी कर रहे अल्लाह कबूल करे, जो जिन्होंने नहीं की हम जैसे ने अल्लाह पाक अगले साल उनको तौफीक अता फरमाए, वो भी कुर्बानी करे। जी माशाल्लाह से ईद की तैयारी हो रही है। धनिया नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल से धनिया मिला है। चटनी भी ख़त्म हो गई बिल्कुल पुदीने की, वो भी बनाने लगे हैं। चने उबालने लगे हैं। पकौड़ियाँ लेकर आए हैं, पकौड़ियाँ कल ही भिगोएंगे। चने आज बॉयल करके रखेंगे, बस अब चने भिगोएंगे तो उसको बॉयल करेंगे। साथ बेटी की एक फ़्रॉक कमीज़ रह गई थी, उसको सिलाई लगानी है, वो लगाएंगे। कल नवासी घर गई है, कल डॉक्टर पे गए हैं तो डॉक्टर ने मिला दिखाने के लिए, तो फिर उसके साथ बात की है तो उसने कहा कि ये जो दवाई आपको दी है ना, ये इसने 15 दिन खानी है। तो लेकिन मैं ईद के बाद वापस आऊँगा, दोबारा आगे बैठूँगा तो इंशाल्लाह तब आप लेकर आइएगा बच्ची को, उसके टेस्ट वगैरह करवा के ले आए तो फिर चेक करूँगा। तो वो नवासी को घर ले गए थे। छोटे वाली जो सी है वो हमारे पास है खैर से। तो आप सब ने उसके लिए ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह ताला उसको जल्दी से जल्दी सही करे। ईद के तीसरे दिन मेरी नवासी की सालगिरह भी है। आज मेरी छोटी बेटी की सालगिरह है और वो भी खैर से अपने ससुराल में है। ईद की तैयारी करने लगे हैं। साथ आज आपको साड़ी दिखाएंगे। अभी भी एक दुपट्टा बेटी ने कल दिया है कि मेरा ये दुपट्टा, इस सूट के साथ दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा ला के दें। दुपट्टा लेने गए हैं, पीको करवाने गए हैं तो उसने कहा मैंने अब पीको नहीं करनी। इतनी मुश्किल से उसको देख रहे हैं। हमने कहा कि इसको ना चाहे सादी पीको कटां वाली करवानी थी, फिर उसको कहते कि जो सी पीको आप कर सकते हो ना वो कर दो। फिर उसे कहता है कुमकुम कर दे, तो मैं कहा चले भाई वही कर दें, बच्ची ने पहनना सूट ईद पे। तो ये देखें धनिया ये है सारा ख़राब हुआ हुआ, धनिया मिल ही नहीं रहा। बस पहले उसके साथ लगे रहे नवासी के साथ, तो ना कुछ करने को दिल कर रहा था ना कुछ। वो कल जब उसको लेके गए हैं फिर मशीन लगाई है, कपड़े भी धोए हैं, सारे सफाइयाँ करने वाली थी सफाइयाँ की हैं। तो फिर रात को फ़ोन आया बेटी का, नज़र वो दम करवाने लेके गए हैं तो उन्होंने कहा कि इतनी बुरी नज़र लगी हुई है बच्ची को, कहने की हद नहीं। तो 3 दिन अब उसको वो दम भी करवाना है। घर में तो रोज़ाना पढ़ के फूँक रहे थे, मिर्चें वार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जो अल्लाह ताला की कलाम पढ़ के कारी साहब ने दम करना था वो तो हम नहीं कर सकते थे। बस जी दुआ करें मेरी नवासी बस जल्दी से सही हो जाए। अल्लाह ताला किसी के बच्चे को कुछ ना करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियाँ दे के रखे अल्लाह पाक। चटनी बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चटनी तो मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयर की हुई है। अम्बियाँ टमाटर वगैरह सारा कुछ डाल के मैं बनाती हूँ। नारदाना मैंने भिगो दिया है, धनिया बना रही हूँ। देखिए कितना धनिया रखने के लिए भी हमने करना है कि ईद के दिनों में पकाने के लिए भी, और चटनी में भी डालना है तो थोड़ा ही डालेंगे इस बार। हाँ जी, दो दिन मेरे व्लॉग इसलिए नहीं आए क्योंकि नवासी की तबीयत आपको बताया था काफ़ी ख़राब थी, तो इस वजह से हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था क्या करें क्या ना करें। आप यकीन करें कि इतनी ज़्यादा टेंशन पड़ी हुई है ना, कहने की हद नहीं। हाँ जी, ना हंडिया पकाने बैठी तो हस्बैंड ने कहा कि मैंने अंडा खाना है। मैंने कहा इधर दें, मैं यहाँ इसके अंदर ही आपको बना के दे देती हूँ। अंडा पड़ा हुआ था, वो कहते बना के दो, मैंने अंडा खाना है, तो मैंने इसी के अंदर ही अंडा रख दिया। गैस बहुत हल्की आ रही है, शायद आपको नज़र भी नहीं आ रही होगी, बहुत हल्की गैस आ रही है। हंडिया को भी टाइम लग जाएगा। सबसे पहले हमने बनाई है पुदीने की चटनी। ये पुदीने की चटनी मैंने मेरा व्लॉग है स्पेशल मैंने बनाई थी, मैंने दिखाई थी। ये पुदीने की चटनी बनाई है, वही चीज़ें डाली हैं, धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, अनारदाना, टमाटर, बस छोटे वाली नवासी जो सी है वो हमारे पास है। तो बाकी जो सबसे छोटी है और जो बड़ी है जिसकी तबीयत ख़राब है वो दोनों घर में है।
2 बार बेटी को फ़ोन करके उसका पता किया है। तो ज़ाहिर बात है बुखार अब मुझे पता चला है जी आज के ये जो सा बुखार है ये 1 महीने में ख़त्म होता है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह पाक बस सेहत तंदुरुस्ती दे दे उसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाबा जानी को दे दो, ये ना पकड़ो, ये बाबा जानी को दे दो। अब जी पकाने लगे हंडिया बिस्मिल्लाह करके, और लाइट फिर चली गई है। आज तकरीबन 5 दिन हो गए हैं, लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहने की हद नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट तंग कर रही है। आप यकीन करें नवासी बीमार थी, हम लोगों ने जिस तरह टाइम गुजारा है हमें ही पता है। बस मशीन का थोड़ा सा काम रह गया, वो काम भी करते हैं इसके बाद, और फिर आपको सारा कुछ दिखाते हैं क्या क्या बनाया हमने, क्या क्या लेकर आए हैं ईद पे। बस जी कुर्बानी की ईद है, अल्लाह ताला से यही दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, अल्लाह की राह में कुर्बानी ज़रूर दें इंशाअल्लाह ताला। हमारा वक़्त अल्लाह पाक लाएंगे, हम भी ज़रूर देंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे साथ जुड़े रहा करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और मेरा व्लॉग एंड तक देख लिया करें। पसंद आए तो कोई प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। बहुत मेहनत से बहुत प्यार से मैं बनाती हूँ। आगे जो अल्लाह पाक को मंजूर, क्योंकि जो करते हैं अल्लाह पाक ही हमारे लिए बेहतर करते हैं, और कोई नहीं हो सकता बेहतर, किसी तरफ से भी नहीं हो सकती। इंसान तो एक बार बात करता है, दूसरी बार करता है, तो तीसरी बार कोई पास नहीं बैठता। तो अल्लाह ताला कहता है मुझसे 5 टाइम मांगो, 24 घंटे मांगो, और 5 टाइम नमाज में मांगो। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, हम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला के हुजूर झुक के उससे मांगे। अल्लाह हमसे खुश हो जाए, राज़ी हो जाए, अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे। मेरी नंद का फ़ोन आया था, तो उनकी बेटी का भी एक्सीडेंट हुआ है, उसका भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है। उसकी भी यहाँ से घुटना जो सा है ना, यहाँ से तकरीबन ये चीज़ जो सी है ना, ये सारा मांस निकल गया। उसकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उसने मुझे बताया, कहती मामी टीके नहीं मिल रहे, टेटनस का टीका उसने लगवाना था, टीका नहीं मिल रहा था। पता नहीं किस किस को कह के, मेडिकल में उसका हस्बैंड है, तो उसने पता नहीं किस किस को कह के उन्होंने मंगवा के टेटनस का टीका, तो वो उसने बच्ची ने लगवाया है। इतनी ज़्यादा उसको तकलीफ़ है, उसके लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उसको भी जल्दी से जल्दी से तंदुरुस्ती अता फरमाए। और उसी नन की जो सी है बड़ी बेटी है, उसका हस्बैंड जो सा है वो सीढ़ियों से गिरा है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा उसको भी लगी थी चोट। उसके लिए भी दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह पाक उसको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को उनके सरों पे सलामत, अपने बच्चों के सरों पे सलामत रखे, और सबके बच्चों को, उनके माँ बाप को कोई तकलीफ़ ना दिखाए अपने बच्चों की। ये हमें पता है जिस तरह परेशानी से हम गुजर रहे हैं। तो बस इस्तग़फ़ार, इतना ज़ालिम होता है ये बुखार, कहने की हद नहीं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि शुगर के मरीज़ों से है ना, अगर वो ये आलू जो से है ना, वो आलू ज़्यादा देर तक भिगो के तो फिर खाएंगे ना, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। इसलिए मैं ज़्यादा, जब भी मैं आलू पकाती हूँ, आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा देर भिगो के तो फिर मैं इसको पकाती हूँ। और जो नए आने वाले हैं वो थोड़ी थोड़ी करके मेरी पिछली वीडियो भी वॉच कर लिया करें, बड़ी आसानी से हो जाएगा। मेरे चैनल पे जाके तो मेरी बैक जो सी वीडियोस होती हैं वो देख लिया करें, मेहरबानी होगी। जी लाइट चली गई थी, मैंने मसाला वगैरह भून लिया, 1.5 घंटे बाद लाइट आई है। मसाला भून के मैंने इसके अंदर पानी डाला है, आधा गिलास पानी का डाल के आलू डाल के मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। बस अब ये भुने गए हैं, थोड़े हल्के खड़े हैं, बस ज़रा से खड़े हैं। वो इसलिए मैंने रखे हैं कि अब मैंने इसके अंदर डालना है अनारदाना,
साथ ये दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनारदाना भी डाल दिया मैंने, दही भी डाल दिया। इसमें टमाटर भी मैंने ज़्यादा डाले थे क्योंकि ये मैंने खट्टे खट्टे बनाने हैं आलू। बस अब मैंने कुछ नहीं करना है, इसके अंदर धनिया डालना है, साथ में हरी मिर्चें डालूंगी और इसको दम पे रख दूँगी। अभी फारूक होके अंदर आए हैं, आलू बन गए हैं। जिन बहन भाइयों ने खाने हैं वो मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने घर में बनाएं, पुदीने की चटनी बनाएं, साथ सलाद बनाएं और मज़े लेके खाएं। हम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करने लगे हैं। आप भी ज़रूर खा के ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। खाना खाते हैं, उसके बाद मैं आपको अपनी ईद के सारे सबके कपड़े दिखाती हूँ, अपने बच्चों को भी, अपने हस्बैंड के भी सबके कपड़े दिखाती हूँ। जी ये मेरे हस्बैंड का सूट है। ये गले पे कढ़ाई हुई है। और एक उनका सूट अभी दर्जी से आना है। मेरे बड़े बेटे का एक सूट दर्जी से आना है और एक उसने अभी जाना है अपने दोस्त के साथ जाके लेकर आना है। और ये सबसे छोटी बेटी, ये जो सा मैंने आपको दिखाया था, ये दुपट्टा है, ये कमीज़ है और ये ट्राउज़र है इसके साथ। मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। एक उसका ये है रेडीमेड, सादी शलवार है, ये दुपट्टा है और कमीज़ है ऐसी। और एक ये उसने दर्जन से सिलवाया। मैंने आपको दिखाया, बताया था ना, उसने एक फ्रॉक सिलवाई है। ये है, ये फ्रॉक है और ये शरारा है। ये मेरी बेटी ने सिलवाया है, बड़े वाली ने, यानी कि तीसरे नंबर वाली ने। ये फ्रॉक है और ये साथ ट्राउज़र है। ये इसका दुपट्टा है। एक उसका ये सूट है। इस सूट का ना दुपट्टा जो है ना, कल हम पीको के लिए देख रहे हैं, बड़ी मुश्किल से लिया उसने, ले ही नहीं रहा था। उसे इतनी मुश्किल में कहा, फिर उसने कहा, कहता कुमकुम पीको करके दूंगा। तो फिर मैंने कहा चले वही करके दे दें भाई, दुपट्टा तो लेना ही है। ये सूट लाए हैं, मंगवाया ना, मैंने इनको कहा, मैंने कहा देख लो ऊपर अगर दुपट्टे हैं ना तो फिर बता दो, नहीं है तो बाज़ार से लाने पड़ेंगे। वही बात हुई, दुपट्टा बाज़ार से लाना पड़ा। ट्राउज़र इसका सादा है, दुपट्टा भी सिंपल ही लिया है। और एक उसका ये सूट है, इसके साथ ये गरारा है। ये कमीज़ है। ये इसने सिलवाया लोन का। ये भी गर्मियों में पहना जा सकता है, ये गर्मियों में नहीं पहना जा सकता। इसके नीचे लगा है रेशमी कपड़ा। और मैंने अपनी नवासी के लिए ये सिलवाया, उसकी सालगिरह है ना, उसकी सालगिरह पे देने के लिए। ये गरारा है, ये है फ्रॉक। इसका मैंने लोन का लिया था पीस, लोन लेके नीचे भी मैंने लोन लगाया है, इसके लोन का पीस ही लगाया है। और इसका ट्राउज़र भी, जो ये गरारा भी जो है ना, ये भी लोन का ही बना है। ये है मेरे सूट। ये कमीज़ है,
ट्राउज़र इसके साथ सिंपल है और इसका दुपट्टा है जी ये दुपट्टा इसका। एक मुझे और सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, वो मैंने नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसका जो सा ट्राउज़र था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, अजीब सा डिज़ाइन ही उसका बहुत अजीब सा था, मैंने फिर वो नहीं लिया। एक मेरा ये सूट है, ये कमीज़ है, ये इसका दुपट्टा है। ये पीको ही है, यहाँ से नज़र आ रही होगी, ये पीको जो सी है ना, ये पीको मैंने आपको बताया था ना कि वो 900 रुपया मांग रहा था तो 800 दे के ये 400 रुपया इसका दिया था और 400 रुपया ही इसका दिया था दुपट्टे का। ये देखें, ये है इसकी पीको, दोनों का 400 रुपया लिया उसने। इसके साथ भी शलवार जो सी है ना वो बिल्कुल सिंपल है। ये मेरा आखिरी सूट है, ये मैंने सूट सिलवाया। ये सूट इसकी जो सी लेस थी ना, उस आदमी ने ना लेस इसकी छोटी दे दी थी, कम दे दी थी। मैंने वहाँ पे देखा नहीं है, जब दर्जन ने सी दी है, लेस लगा दी है, जब वो लगा रही है तो उसने फिर मुझे भेजा, उसने कहा कि इसकी जो सी लेस है ना वो बैक पे नहीं लग रही। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा दे दे, मैं सही उसे चेंज करवा के ले आती हूँ, दूसरी ले आती हूँ। तो लेके गई हूँ, ये डिज़ाइन मिला नहीं, 2 दिन उसने लेस अपने पास रख छोड़ी है, ये डिज़ाइन नहीं उसका मिला। फिर उसके बाद गई हूँ दोबारा, उससे मैंने कहा इससे छोटा साइज़ दे दें, चले यहाँ बड़ी लगी है, यहाँ छोटी लग जाएगी। छोटे साइज़ में ये कलर ही नहीं मिल रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, कहते कि आप इस तरह करो कि कमीज़ के आगे वाले हिस्से के ऊपर ये लगवा लो और पीछे पीछे ना लगवाओ। फिर मैंने ये इस तरह इसके आगे ये लगवाया। ट्राउज़र इसका ऐसे है, और ये इसका दुपट्टा है। ये इसका दुपट्टा है। इसके ऊपर मैंने कटान, मुझे काफ़ी देर ही हो गई थी, मैंने कटान वाली पीको नहीं करवाई थी, फिर मैंने इसके ऊपर कटान वाली पीको करवाई। ये है जी हम सब के कपड़े। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारे कपड़े कैसे लगे हैं, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, और एक प्यारा सा कमेंट भी दे दिया करें। अब इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो जो सी है वो दिन से आए, और दुआ में ज़रूर याद रखा करें। सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।